दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शम्मी कपूर अय्या सुक्कू सुक्कू। तो अब वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, करूं मैं क्या अय्या सुक्कू सुक्कू, कि ये भ्रष्टाचारी खानदानी भ्रष्टाचारी चोर है। क्योंकि पूरे विश्व में एक ही परिवार होगा राजनीति में जिनके 3 सदस्य बेल पे भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और साथ में रॉबर्ट वाड्रा। सही पकड़े हैं। 5 स्टार होटलों के मालिक यानी अडानी के लिए ये लोग चाहते हैं कि अडानी के होटल पर टैक्स ना लगाया जाए। भाई अडानी के होटल पर टैक्स लगेगा। गौरव भाटिया जी आप कुछ कह लो, अडानी के होटल पर टैक्स लगेगा। अच्छा, राहुल बाबा तो लेके घूम रहे हैं, देखना पड़ेगा इटली का है कि भारत का स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, और हिमाचल और झारखंड में किसकी सरकार है? इनकी है। तो भाई एक चोर दूसरे चोर के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगा? इन्होंने लूट खसोट मचाई है, आज पाई पाई वसूली जा रही है, और इसीलिए मुझे गर्व होता है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी की गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है उनके द्वारा नेशनल हेराल्ड जो अखबार गांधी परिवार की मालिकी का है और वो अखबार बंद हो चुका है, फिर भी उसको 2.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन देने का नया विवाद सामने आया है। इस मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर से देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और आप पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। दरअसल ये 2 करोड़ 34 लाख रुपए के विज्ञापन का मामला है। नेशनल हेराल्ड आप सुन रहे होंगे, इसी को लेकर एक पहले से ईडी ने चार्जशीट अपनी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने नामजद किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सोनिया जी को भी और राहुल गांधी को भी। इसमें उनका कहना है करदाताओं का पैसा विज्ञापन में क्यों खर्च हो, बीजेपी आरोप लगा रही है। अगर अखबार नहीं छप रहा होता तो नरेंद्र मोदी जी को, इनके भ्रष्ट मंत्रियों को, इनके भ्रष्ट संतरियों को और इनके बेरोजगार प्रवक्ताओं को अभी तक FIR करा देनी चाहिए। भाई FIR करा देते हैं। यहां पर चिल्लाने की जगह अगर कानून के सम्मुख जाए, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर हैं तो वो आके FIR करा दे, लेकिन FIR नहीं कराएंगे क्योंकि यहां हंगामा करके ये लोग मूल रूप से आपके मुद्दों पर ध्यान हटाना चाहते हैं। आपको नौकरी न देनी पड़े, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिले, आपके लोग जो है नई नई व्यवस्थाओं से वो ना हो, आपसे पूछा महंगाई पर सवाल ना जाए, इसलिए ये लोग इन मुद्दों को भड़काते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं। अब नेशनल हेराल्ड की सच्चाई पर आ जाइए। बिल्कुल दिए विज्ञापन, 2 करोड़ 34 लाख रुपए के विज्ञापन दिए, 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से दिए। क्या होता है 10 लाख रुपए का विज्ञापन? और झूठ पर ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अगर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो वहां पर एक कर्मचारी को 1 महीना या 10 दिन भी तनख्वाह लेट हुई हो तो बतावें ये लोग? नंबर 1, सबको समय से तनख्वाह मिल रही है क्योंकि हम सच बोलते हैं। अब 5 स्टार होटलों के मालिक यानी अडानी के लिए ये लोग चाहते हैं कि अडानी के होटल पर टैक्स ना लगाया जाए। भाई अडानी के होटल पर टैक्स लगेगा। गौरव भाटिया जी आप कुछ कह लो, अडानी के होटल पर टैक्स लगेगा और आगे भी लगेगा, और वो हिमाचल को नहीं बेच सकता। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां वहां पूरा बिकवा लो जब तक आपके पास सत्ता है। हाँ, आप आ जाइए। इसके बाद सुनिए अभी मैंने पूरा कर ले बोला। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। शक बड़ी खराब बीमारी है। शक नहीं, आपसे डर लगता है। अच्छा है, डरना चाहिए। कुछ डर अच्छे होते हैं। हाँ भाई, डर लगे चोरों को तो अच्छा। अब आप इस पे आ जाइए। अब सुनिए भाजपा की सच्चाई। हमसे कह रहे हैं कि हिमाचल वाला, हम तो कहते हैं भाई नेशनल हेराल्ड हमारा है, आजादी का मतवाला अखबार है, इसको हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र की सरकार का विज्ञापन जो एक मराठी अखबार में छपना चाहिए वो उत्तर प्रदेश के ऐसे अखबार में छपता है जिसको ना कोई पढ़ता है ना कोई सुनता है। नाम नहीं लेंगे अखबार का क्योंकि आपके यहां दिक्कत हो जाएगी। एक नहीं 11 जगहों पर 11 अखबारों पर महाराष्ट्र का विज्ञापन छपता है, छत्तीसगढ़ का विज्ञापन छपता है, मध्य प्रदेश का विज्ञापन छपता है जाकर के जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के ऐसे अखबारों में छपता है जहां कोई उनको पढ़ता नहीं। उसके आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले ऐसा ही होता है जब प्रवक्ता जो है तैयारी करके नहीं आते हैं, वो अंट छट कुछ भी बोलते थे। सबसे पहले इन्होंने कहा FIR करें। अरे संविधान तो पढ़ लिया करो। राहुल बाबा तो लेके घूम रहे हैं, देखना पड़ेगा इटली का है कि भारत का स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, और हिमाचल और झारखंड में किसकी सरकार है? इनकी है। तो भाई एक चोर दूसरे चोर के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए FIR नहीं है। दूसरी बात, हमारी बात करते हैं। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो गंगा जल की तरह पवित्र है। पहली FIR नेशनल हेराल्ड में जो हुई है, ईडी ने करी है। इसमें 30 जून 2021 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और हालत ये हो गई है, ये जो है आजादी के मतवालों का अखबार है।
अरे आजादी के मतवालों का अखबार है तो बंद क्यों हुआ? पहला। दूसरा, 60 लाख रुपए रेंट आ रहा है, उसमें कमर्शियल मॉल खोले हुए हैं, वहां साड़ियां बिक रही हैं, राहुल गांधी के लिए सूट बिक रहे हैं। ये आजादी के मतवालों वाला मॉल है और ये कहते हैं नेशनल हेराल्ड ने है। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, कह रहे हैं अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने कौन सी पार्टी बनाई थी? चेक कर लीजिएगा, गूगल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, राहुल विंची किसका नाम है? एंटोनियो माइलो किसका नाम है? हमारा तो नहीं, हम तो घर से कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, गौरव भाटिया यहां बैठा है और आप एंटोनियो माइलो और राहुल विंची के पीछे पड़े हैं। मैं एक बात और कह दूं, देखिए मैंने जो कि कहा था, तथ्यों पे गलत कभी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रवक्ता को। पार्टी अगर बात कहती है तो उसमें आधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ऊपर लिखा है सोनिया गांधी। इसी घोटाले में गई सुप्रीम कोर्ट जब इन पे इंडियन पीनल कोड की धाराओं में केस लगा। और एक लाइन मैं पढ़ देता हूं, insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioner is concerned, we find no justification in interfering. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये जजमेंट है। आज मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को बाहर निकल के जनता की बात जो है उसका उत्तर नहीं देना चाहिए? और क्यों ईडी सीबीआई से घबरा रहे हो? अगर गंगा जल की तरह पवित्र होते तो घबराते नहीं, कहते डंके की चोट पे कि हमसे पूछो कि क्या पूछना चाहते हो। लेकिन क्या है, इन्होंने लूट खसोट मचाई है, आज पाई पाई वसूली जा रही है। और इसीलिए मुझे गर्व होता है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। इनके समय में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और हमने उसे बाज बना दिया है। वो काट रहा है जो भ्रष्टाचारी। सुरेंद्र जी जल्दी से इसका एक जवाब, बाकी दोनों अब इंतजार करें, उसके बाद आप लोग थोड़ी देर पानी पीजिएगा। पूरे शो में पानी पिलाइए। डरे नहीं हम, जब गोरों से तो क्या डरेंगे चोरों से? क्या बोल दिया? चोरों से हम नहीं डरने वाले। नंबर एक। नंबर दो, आप अखबार जाता है, एक सेंट्रल की पॉलिसी होती है डीएवीपी। डीएवीपी के जरिए उसके विज्ञापन जाते हैं। अंजना जी आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं, अगर डीएवीपी नेशनल हेराल्ड की नहीं है तो ये लोग एफआईआर करा सकते हैं। अब कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट है एफआईआर कोर्ट में। मैं आपके बीच में एक क्लैरिफिकेशन सर दे दीजिए, एक सेकंड। अखबार आप लोग छापते नहीं छापते, ये पता, बस इतना बता दीजिए। अखबार अगर नहीं छाप रहे होते ना अंजना जी, तो अभी तक जेल के पीछे आप लोगों ने करा दिया होता। आप लोगों ने? हाँ, अच्छा, इन लोगों ने? हाँ बिल्कुल, लोगों ने। आप समझ लीजिए इस बात। अखबार छप रहा है, वीकली छप रहा है, और गौरव भाटिया इतने हल्के हो गए हैं कि अब जरा सा हम बोलने लगे, क्योंकि इनकी जब हम गोरों से नहीं डरे तो चोरों से कैसे करेंगे? दूसरी बात आप आ जाइए, दूसरी बात आप आ जाइए कि आज की, अरे नकली गांधी आप कहेंगे तो नकली मोदी है, जो ऐसा मोदी है जो घाची जाति में लोग पहले जनरल कास्ट में था, उस आदमी ने पहले कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र मोदी आज की डेट में पिछड़े हो गए। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है, पिछड़ी जाति में नरेंद्र मोदी अपनी कलम से आए हैं, तो आज की डेट में हमको बताएंगे नकली खुद है। अब आप आ जाइए बाकी सारी चीजों पर। हम तो एक बात कहते हैं कि अगर आपको एफआईआर करानी थी, क्या नाम, हिमाचल की जनता में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता शून्य हो गई कि एक आदमी भी वहां एफआईआर नहीं करा रहा है। अनुराग ठाकुर भी यहां बैठे और हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भी यहां बैठे। क्यों? क्योंकि इन्हें फिर से मैं कहता हूं बच्चों कि आपको भरमाना है, आपकी नौकरियों पर बात ना हो। अगर इस अखबार में एक नए पैसे की भी गलती होती तो आज की डेट में हम सब लोगों को जेल में होते, हम यहां नहीं होते। हम पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कहते हैं, कानूनी पहलुओं पर नहीं जाऊंगा, फेक केस है पूरी तरीके से। जहां पर अखबार के जो संपत्तियां हैं, ना उनका ट्रांसफर हुआ, ना कोई लेन देन हुआ, ना 1 रुपए की ट्रेल है, ना लेना है ना देना है, मनी लॉन्ड्रिंग एक जंगली बॉलीवुड मूवी आई थी, उसमें कह रहा था जो हीरो था शम्मी कपूर, अय्या सुक्कू सुक्कू। तो अब वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, करूं मैं क्या अय्या सुक्कू सुक्कू। जो पेपर बंद हो चुका है उस पेपर में इश्तिहार दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो क्या है, आप लोग जानिए इस बात को। सरकार आप लोगों के रुपए से चलती है, जनता के रुपए से, और इश्तिहार दिए जा रहे हैं ऐसे पेपर में जो सीधा जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तिजोरी में। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये देखिए पहला बयान सुक्कू जी ने कहा है, नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है और हम इसे भरपूर विज्ञापन देंगे। क्यों दोगे भाई? अगर है दम तो अपने रुपए से दो। बताते हैं 2 करोड़ 34 लाख रुपए के 2 साल में विज्ञापन दिए हैं। ये तब है जब वहां पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए सुक्कू जी के पास 1 रुपया नहीं है। और जनता जिस टॉयलेट सीट पे बैठती है उस टॉयलेट सीट पे टैक्स लगा दिया था कि राजस्व बढ़ना चाहिए और उससे हम इश्तिहार देंगे। दूसरा घोटाला, राहुल गांधी नकली गांधी, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारा क्राइम मास्टर गोगो याद होगा आपको, वही ये है। क्या कहते हैं,
एक इवेंट हुआ झारखंड में 9 अगस्त 2024 को, सरकारी रुपए से ऐड दिया 11 अगस्त 2024 को, मतलब इवेंट हो चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद ऐड आ रहा है कि ये 9 तारीख को एक कार्यक्रम होना है। आप मुझे बताइए, आज भारत में जहां हमारे पास ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे चोरों की, घोटालेखोरों की, कमीशन खोरों की कोई जगह है? आप वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।